रात के करीब 2 बजे का समय था। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। पुराने मकान की दीवारों से रोशनी आ रही थी। उस छोटे से घर में 2 अनाथ बहनें रहती थी, दीपा और ईशा। दोनों अपने कमरे में गहरी नींद में सो रही थी। तभी अचानक दीपा की आंखें अपने आप खुल जाती है। वो धीरे धीरे बिस्तर से उठती है, दरवाजा खोलती है और बिना आवाज किए घर से बाहर चली जाती है। बाहर चारों तरफ घना अंधेरा था। कुछ देर बाद दरवाजा फिर से हल्का सा खुलता है। दीपा वापस घर के अंदर आती है। इस बार उसके हाथ में एक छोटी सी पुरानी सुनहरी गुड़िया थी। वो चुपचाप कमरे में आती है। उसी गुड़िया को हाथ में पकड़े हुए वापस बिस्तर पर लेट जाती है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सुबह होती है। खिड़की से आती धूप कमरे में फैल जाती है। ईशा की नजर अचानक दीपा के हाथ पर जाती है। दीदी, ये आपके हाथ में क्या है? ये सुनहरी गुड़िया कहाँ से आई? दीपा उठकर अपने हाथ की तरफ देखती है। वो खुद हैरान हो जाती है। मुझे नहीं पता ये मेरे पास कैसे आई। मुझे तो कुछ भी याद नहीं। ईशा गुड़िया को ध्यान से देखती है। वो गुड़िया बहुत पुरानी लग रही थी, जैसे सालों से कहीं छुपी हुई हो। अजीब बात है, रात में तो ये आपके पास नहीं थी। दीपा बहुत कोशिश करती है याद करने की, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता। दिन बीत जाता है और फिर रात हो जाती है। एक बार फिर ठीक 2 बजे दीपा अचानक उठती है। वो कमरे से बाहर निकलती है और अंधेरे में कहीं चली जाती है। कुछ देर बाद वो वापस लौटती है। इस बार उसके हाथ में वैसे ही एक और सुनहरी गुड़िया होती है। वो फिर से चुपचाप आकर सो जाती है। अब ये सिलसिला हर रात होने लगता है। हर रात दीपा उठती, बाहर जाती और वापस एक नई सुनहरी गुड़िया लेकर लौट आती। ईशा को ये सब अजीब लगने लगता है और दीपा परेशान रहने लगती है, क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं रहता। एक दिन की बात है। ईशा किचन में काम कर रही थी। ऊपर रखा एक भारी डिब्बा उतारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका हाथ नहीं पहुंच रहा था। दीदी, जरा इधर आओ ना, ये डिब्बा नीचे उतार दो, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा। दीपा कमरे में बैठी थी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। दीदी, सुन रही हो क्या? दीपा बिना कुछ बोले उठती है, फिर गुस्से में पास रखी प्लेट उठाती है और जोर से जमीन पर पटक देती है। प्लेट टूटकर बिखर जाती है। दीपा, तुम पूरी पागल हो गई हो, हटो, जाओ यहाँ से। रात का समय था। दोनों बहनें अपने कमरे में सो रही थी। नींद में अचानक ईशा का हाथ दीपा के ऊपर चला जाता है। तभी दीपा अचानक अपनी आंखें खोल देती है। उसकी आंखों का रंग अजीब सा लग रहा था। वो धीरे धीरे उठकर ईशा की तरफ देखने लगती है। फिर अचानक वो ईशा का गला पकड़ लेती है। ईशा खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन दीपा की पकड़ बहुत मजबूत होती जा रही थी। तभी बाहर से किसी के चलने की आवाज आती है। खिड़की के पास कोई आकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही दीपा की नजर उस अघोरी पर पड़ती है, वो अचानक रुक जाती है और नीचे गिर जाती है। ईशा डर के मारे तुरंत उठती है और भागकर घर के बाहर जाती है। वो अघोरी के सामने खड़ी हो जाती है। वो तेरी बहन नहीं थी, उसके अंदर एक चुड़ैल ने काला जादू किया है। अघोरी की बात सुनकर ईशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ नहीं आता कि उसके अपनी बहन के अंदर कोई चुड़ैल कैसे आ सकती है। बाबा, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरी दीदी को बचा लीजिए। तेरी बहन की ये हालत अचानक नहीं हुई है, इसके पीछे एक वजह है।
ईशा घबराकर उसकी तरफ देखने लगती है। कैसी वजह? याद कर, कुछ दिन पहले तुम दोनों के बीच क्या बात हुई थी। ईशा कुछ देर सोचती है और तभी उसे अचानक एक पुरानी बात याद आती है। कुछ दिन पहले घर में पैसों की बहुत तंगी चल रही थी, लेकिन उसी दौरान ईशा की नजर बाजार में रखी एक छोटी सी सुनहरी गुड़िया पर पड़ी थी। वो गुड़िया उसे बहुत पसंद आ गई थी। वो घर लौटते ही दीपा से बात करने लगी थी। दीदी, मुझे वैसी ही एक सुनहरी गुड़िया चाहिए। इल्सा, अभी घर की हालत ठीक नहीं है, बाद में ले लेंगे। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे वो गुड़िया चाहिए। दीपा चुप हो जाती है, लेकिन ईशा का गुस्सा बढ़ता जाता है। अगर पहले से पता होता कि हमारे पास कुछ भी नहीं है तो मैं ऐसी जिंदगी कभी नहीं चाहती। दीपा ये बात सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। मुझे नहीं पता कैसे लाओ, लेकिन मुझे वैसी गुड़िया चाहिए। अघोरी धीरे धीरे ईशा की तरफ देखता है। तूने गुस्से में जो बोला था वही बात तेरे बहन के लिए जाल बन गई। ईशा डर जाती है। उसी दिन से तेरी बहन के पीछे डाकिनी चुड़ैल लग गई और उसी के बदले वो हर रात सुनहरी गुड़िया लेकर लौट रही है। नहीं बाबा, ऐसा नहीं हो सकता। तेरी बहन ने अपनी आत्मा का ताकत उस चुड़ैल को दे दी है, तभी हर रात वो उसके वश में चली जाती है। बाबा, मेरी दीदी को बचा लीजिए। कोशिश करूंगा, बाकी सब भगवान की मर्जी। अगली रात अघोरी ईशा को अपने साथ लेकर जंगल की तरफ चलता है। चारों तरफ घना अंधेरा था। पेड़ों के बीच से आती ठंडी हवा डर को और गहरा बना रही थी। जंगल के अंदर पहुंचते ही दीपा अचानक चलना बंद कर देती है। वो एक पुराने पेड़ के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। उसका शरीर धीरे धीरे कांपने लगता है और तभी उसके शरीर से काली परछाई अलग होने लगती है। अचानक एक डरावनी आकृति बाहर निकलती है। डाकिनी चुड़ैल। दीपा जमीन पर गिर जाती है। अघोरी तुरंत आगे बढ़ता है। वो अपनी झोली से विभूति निकालता है, दीपा के माथे पर लगा देता है और उसके हाथ में एक लाल धागा बांध देता है। फिर उसके चारों तरफ विभूति का एक घेरा बना देता है। अब ये सुरक्षित है। पेड़ के पास खड़ी चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगती है। ईशा, मुझे मत रोक, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी। जब तक मैं यहाँ हूँ तो किसी को नहीं ले जा सकती। डाकिनी गुस्से में पेड़ की शाखा पर उल्टी लटक जाती है। उसकी हंसी और डरावनी हो जाती है। अघोरी आंखें बंद करके मंत्र पढ़ना शुरू करता है। ओम हिंग क्लेंग चामुंडाय नमः। डाकिनी और जोर से चिल्लाने लगती है। ईशा का शरीर छोड़ दे और अपने पेड़ में वापस लौट जा। मैं चली जाऊंगी, लेकिन इसे नहीं छोड़ूंगी। तुझे जाना ही होगा। चुड़ैल कुछ पल तक चीखती रहती है। फिर अचानक वो दीपा के शरीर से पूरी तरह बाहर निकलकर वापस बरगद के पेड़ में समा जाती है। लेकिन जाते जाते एक बात बोलती है। मैं वापस आऊंगी, मैं वापस आऊंगी। अघोरी गुस्से में पेड़ की तरफ देखता है, फिर अपनी शक्ति से उस बरगद के पेड़ में आग लगा देता है। पेड़ जलने लगता है और उसके साथ ही अंदर से डरावनी चीखें सुनाई देने लगती है। धीरे धीरे वो आवाजें शांत हो जाती है। जंगल फिर से खामोश हो जाता है। अघोरी ईशा की तरफ मुड़कर देखता है। ये सब तेरी बहन के साथ इसलिए हुआ क्योंकि उसने एक बार गलत जगह से मदद मांग ली थी। कौन सी मदद बाबा?
कुछ दिन पहले वो कॉलेज के पास बैठे एक तांत्रिक के पास गई थी। वही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। ईशा चौंक जाती है। इंसान लालच में आकर काले रास्ते चुन लेता है, लेकिन वही रास्ता उसके विनाश का कारण बन जाता है। इस बार तेरी बहन बच गई, लेकिन हर बार कोई बचाने नहीं आएगा। घर जाओ और जो है उसी में खुश रहना, ज्यादा लालच मत करना। ईशा दीपा को संभलकर घर की तरफ लेकर चल पड़ती है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि सुनहरी गुड़िया का रहस्य अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था।